हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चे। चलिए आज हम एक क्वेश्चन आपसे से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये बताओ, अगर घर में कूड़ा उठाने वाला नहीं आए कई दिन और डस्टबिन भी नहीं हो तो क्या होगा? कूड़े से भर जाएगा ना। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे जो बॉडी में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बाय व्हाट सिस्टम वी डू दिस या इट्स डन। ठीक है, सो चलिए, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई मस्ट टेल यू माई नेम इज सविता ग्रोवर। आई एम ये टीचर बाय बैकग्राउंड, साइंस टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ और यहाँ पे अपने स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यस बेटा, सो अब जैसे कि आपने देखा, जैसे अभी हमने बात की क्या कि हमारी बॉडी का क्लींजिंग सिस्टम क्या है, कैसे बॉडी क्लीन होती है। घर अगर एक दिन दो दिन आप साफ ना करो तो घर का क्या हाल होता है, ऐसे अगर बॉडी की क्लीनिंग ना हो तो कैसे होगा। चलिए आज हम बात करेंगे वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को साफ करता है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बॉडी को साफ करने का सिस्टम, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज द excretory system is the cleansing system या cleaning system of our body। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि 1% अगर घर में आप सफाई ना करें, सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ही बॉडी का हाल होता है। उसको भी रेगुलर क्लीनिंग करनी होती है। कैसे, किस तरीके से क्लीनिंग होती है हमारे बॉडी में, कैसे वेस्ट जो बिल्डअप होता है उसको रिमूवल होता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। यस बेटा, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है बेटा? इट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी क्या क्या है? यूरिया। यूरिया हमारे आप प्रोटीन खाते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट बनता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड भी बनता है। तो ये सारे, इनको फिल्टर आउट कौन करता है? किडनीज। ऐसे ही आप जब हम सांस लेते हैं, आपको पता है ना, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी एंड विच इज रिमूव्ड थ्रू रेस्पिरेशन। एंड ऐसे ही एक्सेस ऑफ वाटर, आप देखते हो वी स्वेट ए लॉट इन समर्स। What is sweat? Sweat contains extra water and extra some salts which are not useful to the body. They are removed. So these are the example of wastes which are removed। या हमारे बॉडी का जो क्लीनिंग सिस्टम में रेस्पिरेशन भी आ गया, रिमूवल, स्किन भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक तरह से, और लंग्स भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पर बेसिकली जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं बेटा, वी टॉक अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल। कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि ज़्यादा हार्मफुल है, टॉक्सिक है टू आवर बॉडी, दे आर हाउ दे आर रिमूव्ड। तो किडनी और उससे रिलेटेड जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जनरली वी टॉक अबाउट दैट। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये किडनी, या क्योंकि बेसिकली नाउ वी विल टॉक अबाउट किडनी एंड रिलेटेड ऑर्गन्स विच फिल्टर आवर ब्लड। अब आप कहेंगे कि क्या क्या काम करते हैं, कि खाली ये छानने का ही काम करते हैं क्या, ये फिल्ट्रेशन का ही सिर्फ काम करता है? नहीं,
किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू आवर बॉडी। ये क्या क्या करती हैं? ये सबसे पहले टॉक्सिक वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालती हैं, यानी जो अगर हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया तो इट मे रिजल्ट इन डेथ। सो किडनीज हेल्प इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। सेकेंड क्या है? बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, वी कॉल इट ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे बॉडी में पानी का और सॉल्ट्स का एक बैलेंस बना के रखने का काम भी कौन करता है? किडनीज। तो ये हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में भी बात करेंगे। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेल्स और द सर्वाइवल ऑफ द सेल। हर सेल वो बच ही तभी पाएगा जब उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल निकलेगा। अगर वेस्ट मटेरियल नहीं निकला तो बच्चों ये सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सेल और द सर्वाइवल ऑफ द सेल इज बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्सक्रीशन। देन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। आप देखो, अगर कूड़ा इकट्ठा हो जाए तो आप क्या और काम कर पाओगे? नहीं ना। इसी तरह से सेल भी नहीं और काम कर पाता। जब इतना कूड़ा साथ साथ ही मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हो रहा है तो बाकी ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर के और जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक जो रेस्पिरेशन करता है, जो डाइजेशन करता है, गोल्जी बॉडीज है और सब, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते अगर वेस्ट रिमूव ना हो। सो आपने अब नाउ टेल मी ऑल द 4 फंक्शंस विच यू हैव स्टडीड। थ्रू द किडनीज क्या क्या काम करती हैं? दे रिमूव toxic substances from our body and they maintain balance of water and salts, ठीक है? And they ensure survival of the cell, survival of the body, and they also ensure smooth functioning of the body. तो ये आपने देखे, these are the why do we need what? Why do we need excretion? चलिए अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? बेटा यहाँ ध्यान से इस पोर्शन को आप देखिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, आप देख रहे हो, एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? इज द ओपनिंग। चलिए अब इसको थोड़े से हम ध्यान से समझते हैं। आप देखो किडनीज क्या करती हैं। यहाँ पे आप एक चीज बेटा ध्यान रखो, व्हाट इज दिस? दिस इज वेना केवा। वेना केवा मीन्स इट कंटेन्स व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर का देख रहे हैं ना आप? बच्चे यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि मैम आप तो कह रहे हो कि इम्प्योर है, ब्लू मीन्स इम्प्योर। इम्प्योर नहीं, इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। और जहां रेड है, रेड मीन्स ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां आप देखोगे बेटा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एओर्टा, आपने पिछली वाली मेरी वीडियो में देखा होगा, आपको कुछ नॉलेज भी होगी कि हार्ट से, एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, क्योंकि एओर्टा जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसने देना है हर जगह, क्या देना है? ऑक्सीजन देनी है। तो वो बट क्या है, वो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ देती जाती है वो हर सेल अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी उसके अंदर डालता जाता है ब्लड में। तो ब्लड जो है इम्प्योरिटीज यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड है। अब इसने जाना है ऑक्सीजन देने किसको? किडनी के सेल्स को। जहां वर्ड बेटा रीनल आएगा, आपको पता होना चाहिए रीनल मीन्स किडनी।
जहां पे भी वर्ड रीनल आएगा इट मीन्स रिलेटेड टू किडनी। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो एओर्टा से ब्लड आया और यहाँ पे अब ये जा रहा है किडनी में अपनी सफाई के लिए। तो दोनों काम कर रहे हैं ना, कहते चलो तुम्हें मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, अपना गंद मुझे देते जाओ। सॉरी, मैं ऑक्सीजन भी दे रहा हूं और ये ब्लड भी प्योरीफाई करना है तुमने, मेरे वाला खून ये भी साफ करते जाओ। तो तुम्हें मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, तुम्हें काम करना है मेरे ब्लड को साफ करना है। कौन कह रहा है? एओर्टा। अब एओर्टा अंदर गया है किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू गया? रीनल आर्टरी के थ्रू। अब रीनल आर्टरी के थ्रू गया अंदर उसने किडनी ने अपना फिल्ट्रेशन का काम किया, उसने इसके सारी गंदगी पानी में घोल के यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया यूरेटर के थ्रू और इसको साफ कर दिया। अब ये जो साफ कर दिया, अब ये वापस जाएगा कहाँ पे? अब इसको जाना है वापस हार्ट पे। हार्ट पे जाने का काम कौन लेके जाएगा? वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ऊपर से। तो यहाँ पे किडनी से जो प्योरीफाइड, अब आप कहेंगे ये ब्लू कलर तो डीऑक्सीजनेटेड का है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन तो ले ली किडनी ने, यूज कर ली और ब्लड को साफ भी कर दिया कि ठीक है तू मुझे ऑक्सीजन दे, मैं तेरा ब्लड साफ कर देती हूँ, दोनों हम मिलकर काम करते हैं। तो ये इसने अब जो प्योरीफाइड ब्लड है वो ब्लू, ये किसके थ्रू? वीना केवा के थ्रू वापस ये रीनल वेन आप देख रहे हो ब्लू कलर की। तो यहाँ पे बेटा आपने ध्यान रखना है कि एओर्टा से ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में जाता है, किडनी अपना काम करती है फिल्ट्रेशन का, फिर और साथ साथ जो ऑक्सीजन ले लेती है उससे ब्लड से कि ठीक है मुझे ऑक्सीजन दे दे, चल मैं तुझे साफ करती हूँ। और ये साफ करके और उसकी ऑक्सीजन ले ली तो ये ब्लू कलर का हो गया, डीऑक्सीजनेटेड है। ब्लू कलर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड। जहां पे भी इट डजंट मीन कि इम्प्योर है। बच्चे यहाँ पे आप बहुत गलती करते हो, वो कहते हैं मैम उधर से तो आप इम्प्योर, हम इम्प्योर उसको कह रहे हैं जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। और ब्लू कलर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, रेड मीन्स ऑक्सीजनेटेड। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजनेटेड को रेड कलर से दिखा रहे हैं, पर ये इसका मतलब नहीं है ऑक्सीजनेटेड है तो वो प्योर है। इट डजंट मीन प्योर, इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड है पर साथ साथ ही गंदगी भी उसके अंदर, वेस्ट मटेरियल भी है। और ब्लू कलर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि वो तो किडनी के सेल्स ने यूज कर ली। अब उन्होंने साफ भी कर दिया ब्लड को, तो ब्लड प्योरीफाइड भी है बट डीऑक्सीजनेटेड भी है और वो रीनल वेन के थ्रू वापस कहाँ जाता है? वापस जाता है वेना केवा में। वेना केवा आपको याद होगा दो होती है, सुपीरियर वेना केवा जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी से हार्ट में लाता है, इंफीरियर वेना केवा जो नीचे पूरी बॉडी हार्ट से नीचे वहाँ से सारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाता है। तो सुपीरियर ऊपर से हार्ट को लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और इंफीरियर वेना केवा नीचे यानी हार्ट के नीचे से हार्ट में लाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेकंड ये कि कैसे ये काम करता है। चलिए अब हम अगले उसमें चलते हैं, कंप्लीट इस प्रोसेस को समझते हैं और अच्छे से। अभी इसका हम डिटेल पार्ट करेंगे किडनी को एज ए फिल्टर, वो हम बाद में करेंगे। तो बेटा जो अभी मैंने आपको समझाया, आपको इज इट विजिबल? एम आई ऑडिबल? अभी मैंने आपको बेटा बताया कि क्या कि एओर्टा से कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजनेटेड मीन्स इसके अंदर खूब सारी ऑक्सीजन है।
ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, बट इट इज फुल ऑफ वेस्ट, इट इज नॉट प्योर, इट इज इम्प्योर। अब ये आ रहा है हार्ट से आ रहा है सीधा किडनी की ओर, और कह रहा है कि ठीक है मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा हूं, तुम ऑक्सीजन ले लो, पर ये जो औरों ने सब मेरे अंदर जो गंद डाल दिया है इसको साफ करो, सफाई करो। तो यहाँ पे एओर्टा से रीनल आर्टरी, ये देख रहे हो रेड कलर की रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड एंटर्स। इम्प्योर ब्लड कहाँ पे? किडनी में एंटर करता है। ओके, गॉट इट। वहां पे उसको देता है क्या? ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन ही है ना, रेड कलर का आपको बताया था, ऑक्सीजन देता है। और साथ साथ जो इम्प्योरिटीज हैं इसके अंदर, टॉक्सिक पदार्थ जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको क्या करता है? उनको ये वो भी देता है, कहते हैं ये ले, ऑक्सीजन भी ले, यूरिया भी ले, सॉल्ट्स भी निकालिए, ले ले, पर इसमें से जो गंद है उसको साफ कर दे, बाहर दे, मेरे को साफ कर, ऑक्सीजन ले ले तू। तो ये ब्लड आपने देखा, इट इज इम्प्योर बट ऑक्सीजनेटेड। यहां पे ये ध्यान रखना बेटा आपने, इट इज इम्प्योर बट ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये गया ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू, कहाँ गया? ये गया किडनी में। किडनी इज अ ग्रेट फिल्टर। उसने क्या छान रहा है? वो कह रहा है चल चल यूरिया, चल तू बाहर निकल ब्लड में से, और बाकी सॉल्ट्स हैं, यूरिक एसिड वगैरह, आप भी निकलो, बाहर निकलो। साफ करता है सारा, और कहता है हाँ भैया तुम अपनी ऑक्सीजन तो ले लो जो तुम्हें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम ऑक्सीजन लो और मेरे को साफ करो। अब वो ये काम अपना करती है। ठीक है, ये काम करने के बाद अब आउट, अब क्या बाहर निकलेगा? कौन सा ब्लड? आप बताइए। अब ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना बेटा, ऑक्सीजन तो दे दी किडनी सेल्स को। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज कमिंग आउट, और किडनी ने अपना प्योर वो कर दिया ब्लड को प्योर। तो रीनल वेन के अंदर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ठीक है, और बट क्लीन होगा। जो भी उसके अंदर की गंदगी थी इसने यूरिन बनाने में यूज कर ली। आया समझ में बच्चों? चलिए अब हम आगे चलते हैं कि किडनी का अगर हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर तो वो क्या है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम, अब ये मैं आपको पहले तो डायग्राम से पहले आपको एक मॉडल की हेल्प से बेटा ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। बेटा दिस इज ह्यूमन किडनी मॉडल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये किस क्या बीन शेप्ड है, जैसे राजमा खाते हैं ना, राजमा की शेप के होती है। इसके ऊपर आपको एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी वाइट कलर की दिख रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। एड मीन्स अबाव, रीनल मीन्स किडनी, किडनी के जो ऊपर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन आवर बॉडी। एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनलिन आपने सुना भी होगा, स्ट्रेस हार्मोन, जो ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ये डिटेल इसके हम उसमें पढ़ेंगे। अब इसका अगर आप पार्ट इंटरनल देखें बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, किडनी के अंदर इसमें बेटा ध्यान से देखो आप, एक आउटर पार्ट है, दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। देख रहे हैं आप, बाहर का जो आउटर, और बीच में आपको ट्रायंगुलर से दिख रहे हैं बच्चे, ट्रायंगुलर पार्ट। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है वी कॉल इट पिरामिड्स। देख रहे हैं आप इसके अंदर पिरामिड्स,
और ये किसका पार्ट है? मेडुला। तो बेसिकली आपको किडनी के अंदर दो पार्ट मिलेंगे, एक आउटर पार्ट वी कॉल इट कॉर्टेक्स और एक अंदर का पार्ट वी कॉल इट मेडुला। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में बोर्ड में इसकी हेल्प से पढ़ते हैं। यस बेटा, तो अभी आपने देखा कि किडनी का एक आउटर, सबसे पहले तो ये रीनल कैप्सूल है पूरा, आउटर पार्ट ये देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड, ये देख रहे हो, ये दिस इज रीनल कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट इज रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर के आप देख रहे हो ये जो जिसके अंदर ये ट्रायंगल्स हैं, देख रहे हैं आप, ये पिरामिड्स, इनको हम पिरामिड बोलते हैं, दीज आर पिरामिड्स। तो ये क्या है? ये दीज आर पिरामिड्स, ये बनाते हैं रीनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट पार्ट, इनर पार्ट इज मेडुला। मेडुला के अंदर आप देखेंगे कुछ ब्रॉडर सा पोर्शन होता है, रीनल पेल्विस। दिस इज रीनल पेल्विस, ये देख रहे हो बीच का पार्ट है जो, ये सारा रीनल पेल्विस। ठीक है, अब रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। रीनल वेन कैसा ला रही है? अभी बेटा अभी आई जस्ट टोल्ड यू, आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी बेटा, है ना। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है और साथ में इम्प्योर भी है ब्लड, उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, बड़े सारे टॉक्सिन, जो मेडिसिन वगैरह खाए हैं वो टॉक्सिन्स, वो सारे लेके ये रीनल आर्टरी अंदर गई। अंदर उसने ऑक्सीजन दिया सबको और कहा कि मेरे को साफ करो, मेरे अंदर का गंद निकालो। तो ये किडनी फिर काम करती है और फिर जब ये वेस्ट जो आप रीनल पेल्विस देख रहे हो, यहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिन निकल जाता है और जो ब्लड प्योरीफाई होकर कहाँ से जाएगा? रीनल वेन के थ्रू। रीनल वेन में कैसा होगा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसने दे दिया ऑक्सीजन तो, और साथ में क्या होगा? प्योर होगा। यानी ये अब तैयार है ब्लड साफ सुथरा होकर कहाँ जाने के लिए? हार्ट पे जाने के लिए। रीनल वेन आगे किससे जुड़ती है? इंफीरियर वेना केवा से। ठीक है, तो ये अब आपने देखा रीनल पेल्विस बीच में है जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है और यूरेटर के थ्रू फेंक दिया जाता है बाहर। चलिए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम अंदर, अभी तक तो हमने होल प्रोसेस देखा कि किस तरीके से काम होता है। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये किससे बनी होती है किडनी, किडनी की यूनिट क्या है। तो अगर आप बेटा किडनी की अगर हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करें तो इट इज व्हाट? It is nephron or uriniferous tubule. बेटा this is very important from the point of view of your board exams. नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस का डायग्राम आता है, मैं आपको अभी बीच में बताऊंगी भी सही कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि किडनी में लाखों करोड़ों की संख्या में छोटी छोटी इसकी यूनिट्स होती हैं, वी कॉल इट, किसका ये बना होता है? is made up of what? It is made up of nephron और uriniferous tubule। ये किसकी बनी होती है? तो हम अगर नेफ्रॉन को क्या कहेंगे? It is the structural and functional unit of kidney।
किडनी काम ही इन छोटी छोटी यूनिट्स के कलेक्टिव एफर्ट से बनती है, काम करती है। तो यहाँ पे आप देखो, अभी मैंने आपको बेटा बताया था कि किडनी के एक आउटर होता है बेटा, याद है, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का मेडुला। तो यहाँ पे देखो, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में आपको ये नेफ्रॉन के खास करके उसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, या ये ज़्यादातर नेफ्रॉन का अपर पार्ट ये आपको यहाँ तक का यहाँ मिलेगा, और जो ये वाला पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो अंदर मिलेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अभी मैं आपको डायग्राम बना के ये क्लियर करती हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर बेटा ये क्लियर ही नहीं होता कि नेफ्रॉन कैसे बनाएं मैम, ये तो बड़ा टफ है डायग्राम। चलिए, इसका मैं आपको इजी वे बता रही हूँ। अब हम अगले उसमें आ रहे हैं बेटा। ये डायग्राम थोड़ा सा और अच्छे से आपको आना चाहिए बनाना। मैं ये आपको बना के बताऊंगी ताकि आपको मुश्किल ना हो। हाँ बेटा, सबसे पहले आपने ये एक, इसमें आप देखेंगे ये नेफ्रॉन, अगर हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन का देखें, इसमें सबसे पहले आपको बेटा एक कप का स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ही बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देख रहे हो आप बेटा, आपको एक ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना है ऊपर, और फिर एक कन्वॉल्यूटेड पार्ट बनाना है। कन्वॉल्यूटेड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। और फिर आपको एक यू शेप बनाना है, देख रहे हो आप, ऐसे लूप ऑफ हैनले। फिर आपको एक कन्वॉल्यूटेड पार्ट बनाना है, ये थोड़ा थिन बनाना है लूप ऑफ हैनले, और बाकी बेसिक तो आपको ये बनाना है पहले, ठीक है, ये। और फिर इसके साथ इसको जोड़ देना आपने एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ। देख रहे हो, बोमेन्स कैप्सूल ये ऊपर, इसके अंदर बेटा एक एफरेंट आर्टीरियोल आता है, और अंदर ग्लोमेरुलस, एक बंच ऑफ कैपिलरीज। ये आपने, अफरेंट का मतलब आने वाला अंदर, अफरेंट आर्टीरियोल, देख रहे हो, अफरेंट आर्टीरियोल जो अंदर को आ रहा है, और जो बाहर को निकल रहा है दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल। इसमें बेटा आपको कुछ नाम याद होने चाहिए, अफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल, और बीच में जो इसके है ग्लोमेरुलस, विच इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज। बहुत ही बारीक कैपिलरीज होती हैं, और ये बोमेन्स कैप्सूल, और ये जो बेटा कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक, ये है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल किसके नजदीक है? बोमेन्स कैप्सूल के जो नजदीक है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, विच इज कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि नियर है, किसके नजदीक है? बोमेन्स कैप्सूल के, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर आप देख रहे हो एक यू शेप का, वी कॉल इट लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और तीसरी ये भी देख रहे हो आप कन्वॉल्यूटेड, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहां पे क्या क्या काम होते हैं? यहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, आप देखो बड़ी आप यहां देखो, ये देख रहे हो ना, अफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आया,
ये बीच में ग्लोमेरुलस है, दिस इज ग्लोमेरुलस। अब आप देख रहे हो जितनी प्रेशर से ब्लड आ रहा है उतनी प्रेशर से निकल नहीं पा रहा, तो अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, जिससे क्या क्या होता है कि प्रेशर से जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो फिल्टर होके, क्योंकि आपको पता है कैपिलरीज आर जस्ट 1 सेल थिक, तो उनमें प्रेशर के कारण छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट फिल्टर्ड अप, वो नीचे आ जाते हैं सारे छोटे, ठीक है। अब बड़े इसमें रह गए। अब ये देखो फिल्ट्रेशन तो इसने कर दिया, ऊपर बड़े वाले अपने पास रख लिए और जो छोटे वाले नीचे फिल्टर हो गए। अब ब्लड कहता है ओए ये क्या कर रहा है, हाँ तो क्या सारे बड़े मॉलिक्यूल्स खराब हैं, क्या सारे छोटे अच्छे हैं या छोटे खराब हैं? अरे भैया बड़े या छोटे के हिसाब से नहीं है, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से। यहाँ पे आके अब जैसे सारे छन गए, छोटे वाले इसमें आ गए। अब जो नेक्स्ट होगा रीएब्जॉर्प्शन, वो कहता है कि अरे मेरे अच्छे अच्छे वाले भी तूने ले लिए, ये तो मुझे चाहिए थे। वापस ब्लड इसको रीएब्जॉर्ब करता है कि अरे ये वाले तो काम किए मेरे, तूने ऐसे ये मेरे मॉलिक्यूल छोटे करके तूने ले लिए तो मुझे चाहिए। और फिर वो कहता है कि अच्छा, कहता है अब बड़े जो मेरे पास गंदे रह गए, बेकार रह गए, अब क्या करूं? वो कहता है वो कोई बात नहीं, तू बाद में फेंक देना, अभी तो तू अपने वाले एब्जॉर्ब कर लो। ब्लड इसके चारों ओर, इनके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज फैली होती हैं बेटा, लगी होती हैं इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि ब्लड के बिना क्या करेंगे, ब्लड को ही तो छानना है, तो ब्लड कैपिलरीज इनके चारों ओर होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो कहते अरे 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 ये देखो मेरा जो इतने अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल तूने ले लिए, वो फेंकने थोड़ी ना मैंने, दे मेरे वापस। तो ये वापस हो जाते हैं रीएब्जॉर्प्शन, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में वापस हो जाते हैं, से वापस हो गए। अब यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले बेसिकली बेटा वाटर को रेगुलेट करता है। आप अगर किसी दिन पानी कम पीते हो तो वो कम एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है रीअब्जॉर्प्शन में, लूप ऑफ हेनले का। अब ये जो तीसरा आप देख रहे हो ना बेटा, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ये देख रहे हो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये ब्लड कहता है अरे भैया जो मेरे पास तेरे बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे पर बकवास थे, वो रह गए हैं, ये तो तू ले जा अपना। वो वापस सिक्रीशन यहाँ पे वापस डाल देता है कि ले जा ये गंद, ये भी ले जा मेरा गंद जो मेरे अंदर रह गया है, तूने तो छान दिया सिर्फ साइज के मुताबिक, तो अच्छे वाले मेरे पास कुछ अच्छे तो मुझे चाहिए, पर तेरे पास कुछ अच्छे चले गए हैं, पहले तो वो मुझे वापस दे जो तेरे पास अच्छे आ गए, और मेरे पास जो तेरे गंदे रह गए हैं ले अपने वापस। तो यहाँ पे आपने बेटा देखा कि पूरे इसमें बेसिकली क्या क्या काम हुआ। बेसिक काम हुआ फिल्ट्रेशन का, कहाँ पे हुआ, बोमेन्स कैप्सूल में। फिल्ट्रेशन वहाँ तो वैसे बेसिकली फिल्ट्रेशन हुआ ऑस्मोटिक यानी प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन हुआ था, पर इस प्रेशर फिल्ट्रेशन के में जो कमियां रह गई थी उसको पूरा किया रीअब्जॉर्प्शन करके। और तीसरा वाटर और बैलेंस बनाकर, वाटर बैलेंस लूप ऑफ हेनले में। और चौथा सिक्रीशन करके कि अरे भैया अभी भी जो भी गंदगी रह गई है ब्लड में ले जा, ये भी जैसे हम नहीं कई बार वो ले जाता है कूड़ा हमारा, जो आप देखते हो ना कई बार मम्मी कूड़े में सब कूड़ा दिया, उसने कहा अरे बहन जी आपने तो इसमें अच्छी चीज़ें डाल दी, आपने कूड़े में ये बर्तन डाल दिया, ओहो दे मेरा वापस बर्तन, ले लिया वापस। ऐसे ही यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हुआ। फिर वो अंदर मम्मी गई, उन्होंने देखा कि अरे अभी तो कूड़ा और भी पड़ा हुआ है, ओ भैया रुकियो रुकियो ये कूड़ा भी ले जा। तो ये सिक्रीशन वो उसमें
कि ये वाला अभी रह गया था मेरे पास, ये वाला भी ले जा। तो ये आप यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो ग्लोमेरुलस से ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हुआ। पीसीटी क्या हुआ? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर लूप ऑफ हेनले में फिर से रीएब्जॉर्प्शन, कुछ वाटर का बैलेंस बनाया गया। और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेटा क्या हुआ? सिक्रीशन, जो कूड़ा रह गया था, जो वेस्ट मटेरियल रह गया था ब्लड में, वो वापस डाल देती है, ब्लड डाल देता है कि अरे भैया ये रह गया मेरे पास, ले जाइए भी। तो वो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और लास्ट में ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ये जो दिखाते हैं ना बेटा, यहाँ पे हम और भी बड़े सारे, आप देखो ये कितने सारे कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, कितने सारे, और ये इन सब के पीछे एक ही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। यानी कम से कम 8-10 को ये एक ही कलेक्ट कर लेता है। आप देख रहे हो ना, जब कूड़ा उठाने आता है वो एक उसका बड़ा सा वो होता है जिसमें वो इकट्ठा करता है, 8-10 घरों का कूड़ा इकट्ठा कर लेता है एक जगह पे। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी ऐसे 8-10 नेफ्रॉन का यूरिन इकट्ठा करता है, का एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा करता है। तो यहाँ आपने बेटा देखा कि कैसे हमारे किडनी का जो छोटे छोटे पार्ट है वो कैसे काम करते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलिए अब हम चलते हैं अगले उस पे। अब बेटा ध्यान से देखो कि आपको मैंने जैसे बताया, किडनी ने क्या क्या किया? फिल्ट्रेशन किया, रीएब्जॉर्प्शन भी करा कि जो ब्लड में डालना था वो डाल दिया, जो ब्लड से निकालना था वो भी सिक्रीट हो गया, और वाटर का बैलेंस भी बनाया। तो ये सब आप देख रहे हो क्या क्या काम करे इसने। यूरिन बनाया, यूरिन में बेटा 95% वाटर होता है, 95% वाटर। बाकी यूरिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ वेरी हार्मफुल। कुछ एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, कुछ यूरिक एसिड होता है, कुछ और वेस्ट होते हैं, बट ग्लूकोज नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। बट जो डायबिटिक्स होते हैं उनका यूरिन टेस्ट करने पर जनरली ग्लूकोज दिखता है, अगर उनका डायबिटीज़ ये जो है लेवल ज़्यादा है। तो ग्लूकोज जो है उसकी प्रेजेंस से पता लगता है कि डायबिटीज़ है या नहीं। अब ऑस्मो रेगुलेशन अभी आपको मैंने बताया किडनी का काम खाली फिल्ट्रेशन ही नहीं है, ऑस्मो रेगुलेशन भी है। वाटर और सॉल्ट्स को भी बॉडी में मेंटेन करती है, रेगुलेट्स वाटर एंड सॉल्ट्स, यानी बैलेंस बना के रखती है कि इतना सोडियम चाहिए, इतना पोटेशियम चाहिए, इतना वाटर चाहिए बॉडी को, इतना ब्लड का कंपोजिशन में, इतना प्लाज्मा में वाटर चाहिए। तो बॉडी के अंदर पानी और सॉल्ट्स का बैलेंस मेंटेन करने का काम ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो अब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी वो बनाती तो हाइपोथैलेमस है। एक हार्मोन का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। डायूरेटिक यूरिन से समझ लो, डायूरेटिक कोई भी चीज़ होती है इसका मतलब वो काफ़ी वो यूरिन पैदा करती है। तो एंटी डायूरेटिक, अगर आपने पानी कम पिया, बॉडी में पानी हमारे कम है, अगर पानी कम पिया तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? ADH ज़्यादा पिट्यूटरी में कंसंट्रेट होता है, वहाँ पे रहता है, बनाता हाइपोथैलेमस है, पर पिट्यूटरी उसको रिलीज करती है इस हार्मोन को। जब ये ज़्यादा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मोर वाटर एब्जॉर्ब्ड इन किडनी, ज़्यादा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका मतलब वो कह रही है कि यूरिन बड़ा कंसंट्रेटेड है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा
कि मोर वाटर टू बी एब्जॉर्ब्ड। तो एडीएच अगर बढ़ा हुआ है, एंटी डायूरेटिक, अगर एडीएच बढ़ा होगा तो इसका मतलब मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन किडनीज। अगर एडीएच कम है तो लेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन किडनी, तो यूरिन बिकम्स डाइल्यूट। और एडीएच अगर ज़्यादा है तो यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड और लेस वॉल्यूम। सर्दियों में आप देखते हो, सर्दियों में भी यूरिन लेस होता है और कंसंट्रेटेड होता है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, और गर्मियों में हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो एडीएच कम सिक्रीट होता है। एडीएच कम सिक्रीट होता है तो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है और ज़्यादा बार यूरिन जाते हैं। सो दैट्स द मेन यूरिन कंपोजिशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड रोल ऑफ what role of ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलिए अब लास्ट में थोड़ा सा हमें डिटेल में करना है। आप देखो, अगर किडनी काम ना करे तो क्या होगा? किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो सर्वाइवल मुश्किल है। तो ऐसे में क्या किया जाता है? जबकि भी सारा कूड़ा समझ लो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे में आर्टिफिशियल किडनी या आप किसको कहते हो डायलिसिस किया जाता है। और ख़ास करके आप देखते हो जो डायबिटिक, स्ट्रॉन्ग डायबिटिक होते हैं, उनको डॉक्टर हमेशा बोला जाता है कि बेटे आप प्लीज़ अपनी किडनी और इसका हार्ट, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो किडनी के फिल्टर्स काम करना कम कर देते हैं। तो इसको कहते हैं डायबिटो नेफ्रोपैथी, जिसमें शुगर का या उसका किडनी पे बुरा असर पड़ता है। डायबिटो नेफ्रोपैथी कहते हैं। नेफ्रो वर्ड भी नेफ्रॉन से बना है, रीनल वर्ड किडनी से बना है। अब इसमें क्या किया जाता है? आप देखो, डायलिसिस दो तरह की होती है बेटा। एक होती है हीमोडायलिसिस, जिसमें ब्लड, पूरे के पूरे ब्लड को बाहर एक मशीन के थ्रू साफ किया जाता है, और हॉस्पिटल में ही होता है, सेंटर्स, और 3 से 4 घंटे एक सेशन में लगता है। एक वीक में 1 या 2 बार जाने से, ये डिपेंड करता है पर्सन की स्टेज कैसी है, से ये ब्लड साफ एक वीक में 1-2 बार करवा आते हैं, हीमोडायलिसिस। और दूसरा है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में एक छोटा सा फिल्टर वो एब्डोमिनल लाइनिंग के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिसको वो हमेशा उसको अपने साथ रखना पड़ेगा, उसको डायलाइजर को। तो ये क्या क्या करता है? ये डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब किडनी फेलियर हो, या जो ब्लड में टॉक्सिन्स और वेस्ट क्लियर ना हो पा रहे हों, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी में बैलेंस ना बन पा रहा हो, हाई बीपी, वीकनेस है, स्वेलिंग है, तो भी। तो ये क्या क्या करता है? इट रिमूव्स वेस्ट, इट क्लीन्स ब्लड, बैलेंसेस सॉल्ट एंड वाटर, एंड अल्टीमेटली सेव्स लाइफ। तो यहाँ पे आपने देखा डायलिसिस मीन्स आर्टिफिशियल किडनी, और आपने क्या देखा? इट डज द वर्क ऑफ डैमेज्ड किडनीज, किडनीज की जगह का काम करता है। और इट डज नॉट क्योर, बेटा क्योर नहीं कर रहा कि किडनी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये काम कर लेगा। इट सपोर्ट्स लाइफ, लाइफ एक डिपेंडेंट लाइफ हो जाती है, और रेगुलर सेशंस इसके लिए करने पड़ते हैं। सो अगला जो इसमें लास्ट है कि किडनी फेलियर के कॉजेज क्या क्या हैं बेटा, क्यों, क्या कॉजेज हैं और हाउ कैन बी प्रिवेंट इट। लास्ट में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जो लोग ड्रग्स और वो इंजेक्शंस लेते हैं ना बेटा, आपने सुना होगा, ड्रग्स लेते हैं या टॉक्सिन्स लेते हैं, और ज़्यादा जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं, या जिन कई बार किडनी का इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो ये कारण हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? वी शुड स्टे हाइड्रेटेड, यानी वी शुड ड्रिंक एनफ वाटर। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी 2 से 3 लीटर पर डे
सफिशिएंट है बॉडी के क्लीनिंग के लिए। पर बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो यू शुड बी हाइड्रेटेड फर्स्ट। बैलेंस डाइट लेनी है, और ख़ास करके जो बच्चे ड्रिंक्स, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं या ढंग का खाना नहीं खाते, उनको पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब चाहिए, तो उनके लाइफ में परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाते। और अपने बीपी और शुगर, जो खास करके हाइपरटेंसिव हैं, उनको दवाई खानी चाहिए। शुगर है तो दवाई लेनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और अननेसेसरी मेडिसिन, कई लोग होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे एंटीबायोटिक खा लेते हैं, छोटी छोटी बात पे दवाइयाँ खा लेते हैं, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े होते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स हेल्दी किडनी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो किडनीज भी हेल्दी रहेंगी। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं बेटा कि प्लांट्स में क्या होता है। भाई हमारी तो किडनीज होती हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? हाँ, पता है आपको प्लांट्स की किडनी होती है क्या? नहीं होती ना। प्लांट्स के अब क्या करते हैं? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। चलिए अब हम जल्दी से इसको देखते हैं। प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते, वो क्या करते हैं? अब देखो, आपको मालूम ही है गैशियस एक्सक्रीशन, यानी स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर, याद होगा आपको। स्टोमेटा होते हैं जो लीफ के अंदर लोअर साइड में स्मॉल पोर्स होते हैं विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और लेंटिसेल्स, अगर हम उसमें देखें, यहाँ पे आप देखो, इसी डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को और ध्यान से देखो बेटा। इसमें प्लांट के, अगर हम उसमें जाएं, प्लांट के स्टेम में देखें, स्टेम में क्या होते हैं? लेंटिसेल्स। और लीफ में क्या होती है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा लेंटिसेल्स के थ्रू ये एक्सचेंज करते रहते, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते, कहीं पे ऑक्सीजन निकालना है, जो भी इनको है इन पोर्स के थ्रू यूज करते हैं। अब पहला तो हो गया गैशियस सिक्रीशन। अब स्टोरेज एंड रिमूवल, जो चीज़ इनको फेंकनी है ना बाहर, वो लीफ में स्टोर कर देते हैं, फ्रूट में स्टोर कर देते हैं, वो बार्क जो उसकी छाल होती है पेड़ की, उसमें स्टोर कर देते हैं। वो बार्क के थ्रू निकल जाता है, फ्रूट्स के थ्रू टेनिन्स वगैरह निकल जाते हैं, फ्रूट्स के थ्रू बहुत सारे इनके रेजिन्स वगैरह भी निकल जाते हैं। और लीफ फॉल, लीफ के अंदर डाल दिया, लीफ गिरेगी तो वो भी चला जाएगा। तो स्टोरेज एंड रिमूवल। तीसरा है, आपने कई बार बेटा देखा होगा, रबर प्लांट तो आप सबने देखा होगा, उसको तोड़ो तो एक थोड़ा सा लिक्विड सा निकलता है जिसको हम रबर बाद लेटेक्स कहते हैं। और आपने ऐसे कई मिल्क वीड्स देखे होंगे जिसको आप तोड़ो तो थोड़ा सा मिल्क सा निकलता है। तो रेजिन्स और गम भी आपने देखा होगा, जो प्लांट्स होते हैं, जो जैसे अकेसिया, बबूल का पेड़ देखा है बेटा, जो कांटे वाला होता है बबूल का, अकेसिया, उसके अंदर गम निकलती है। उसके अगर आप स्टेम में देखें ना, चिपचिपा सा आपको गम निकलता है, वो इसके लिए वेस्ट है, काम का नहीं है, तो ये स्टेम के थ्रू निकाल देता है। पाइनस के उसमें रेजिन्स आपको मिलेंगे। रबर प्लांट में आपको लेटेक्स मिलेगा, जिससे हम बाद में वो रबर को यूज़ भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे आपने देखा कि रूट्स ने जो निकालना है वो कहाँ निकाल देता है? सॉइल में। और ऊपर जो स्टोरेज और रिमूवल, लीव्स, बार्क और फ्रूट के थ्रू इन्होंने रिमूव कर दिया। स्टोरेज एंड रिमूवल। गैशियस एक्सचेंज जो है स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो। और तीसरा आपने देखा कि इनके अंदर कुछ स्पेशल टिश्यूज़ में रेजिन्स, गम और लेटेक्स जमा हो जाता है, जो कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्होंने अपने मेथड्स ढूंढ लिए हैं जिसके थ्रू ये आसानी से अपने वेस्ट्स को रिमूव कर लेते हैं। तो आपने देखा कि इनका रिमूवल के 3 मेथड्स आपने देखे, गैशियस एक्सक्रीशन,
स्टोरेज एंड रिमूवल, एंड रेजिन्स जो कि स्पेशल टिश्यूज़ के अंदर यानी बाग के थ्रू निकाल देते हैं ये स्पेशल टिश्यूज़ में। चलिए अब हम अगले उस पर चलते हैं कि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसके साथ आपका थैंक यू। और नेक्स्ट उसमें बेटे अब मैं अगला जो आप देखेंगे मेरा जो भी वीडियो, उसमें मैं इसमें मैंने लास्ट में आपको क्विज़ नहीं दिया। मेरे हर वीडियो के एंड में नहीं अब मिलेगा आपको, पहले मैंने एंड में डाले थे, अब मैं इन बिटवीन डालूंगी 3-3, 4-4 क्वेश्चन 1 2 3 करके। आपने उनके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं और मैं अपने साइंस स्टार नेक्स्ट उसमें साइंस स्टार जो डिक्लेयर करूँगी, अनाउंस करूँगी, उसमें जिस बच्चे ने सबसे पहले ऑल द 10 आंसर्स करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसका नाम मेरे साइंस स्टार्स में आएगा। और आप अपना नाम, आपका स्कूल और आपका एरिया जहाँ से आप देख रहे हैं ये लिखना ज़रूर ना भूलें, ताकि मैं वो भी लिख सकूं कि ये बच्चा इस स्कूल का और इस एरिया का, इसने ऑल द 10 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होंगे थोड़े हाई कैलिबर के, हॉट्स टाइप समझते हैं ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग टाइप आपको। थैंक यू सो मच। Read well, study well, and grow. God bless you.